Hello everyone, here I'm again with my next video for the class 9th, and as you can guess from the screen, my this very video is related to the poem number 1 titled The Road Not Taken. My dear learners, I have already shared 3 videos related to the same very poem having the use of literary devices, the introduction and the explanation of all the stanzas of this very poem. So, do visit the channel and feel benefited. And if you are new to the channel, then do subscribe it and don't forget to hit the bell icon so that you can get the notification of all my new videos as soon as they get uploaded on this channel. So here today in this very video, I am going to take all the questions given at the end of the poem. So on your screen you can see there is question number 1, and let us see what the question number 1 says. Question number 1 says, where does the traveler find himself? See, in this very poem, the traveler reaches a point where the road is divided into two and he has a confusion. He is in a dilemma to for the choice he had to make. Okay, so ट्रैवलर जो है अपने आप को कहाँ पाता है इस पोएम में? आंसर देखते हैं, देखिए। ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ स्टैंडिंग ऑन अ फॉर्क इन द पाथ। ट्रैवलर जो है वो अपने आप को पाता है खड़े एक ऐसी जगह पे जहाँ पे रास्ता जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, फॉर्क्ड हो जाता है। अब आगे क्वेश्चन था इसमें कि व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, तो इसका आंसर है ही इज़ इन अ प्रॉब्लम एज ही मस्ट चूज वन पाथ। वो इस प्रॉब्लम में था क्योंकि उसे एक रास्ता चुनना था एंड ही इज़ अनेबल टू डिसाइड विच वन टू चूज़, और वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था दोनों रास्तों में से किस रास्ते को वो चूज़ कर रहे। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था और बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है आपका। चलो अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 5 फ्रेजेस दे रखे हैं और उन फ्रेजेस का आपको मीनिंग बताना है, पोएम इनका क्या मतलब है। ओके, तो फर्स्ट फ्रेज हमारा है अ येलो वुड। येलो वुड का क्या मतलब है? येलो वुड रेफर्स टू द फॉरेस्ट विच हैज विदरिंग लीव्स एज इन द सीजन ऑफ ऑटम। येलो वुड रेफर कर रहा है उस फॉरेस्ट को जिसकी विदरिंग लीव्स हैं। ओके, मीन जिसकी जो लीव्स जो है वो येलो कलर की हो गई हैं एंड दे आर अबाउट टू फॉल बिकॉज ऑफ सीजन ऑफ ऑटम, एंड इट रिप्रेजेंट्स अ वर्ल्ड फुल ऑफ एजिंग पीपल। और जो येलो वुड है ये किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है? ये एज लोगों को, जो वर्ल्ड में दुनिया में जो जितने भी एज लोग हैं उनका भी एक प्रतीक है, उसका एक सिंबल है। ओके, चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब आगे हमारे पास हमारे स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट कहता है इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। अब इसका क्या मतलब है? इट मीन्स दैट द पाथ हैड अ लॉट ऑफ ग्रास ऑन इट। इसका मतलब है जो पाथ था, जो रास्ता था, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा घास थी। दिस मीन्स दैट इट हैड नॉट बीन वॉक्ड ओवर बाय मैनी पीपल। इसका मतलब उस रास्ते के ऊपर बहुत से लोगों ने ट्रैवल नहीं किया था, बहुत से लोगों ने उसे यूज़ नहीं किया था। इट हैड टू बी worn आउट बाय द स्टेप्स ऑफ द पीपल हु वॉकड ऑन इट। जो घास था वो टूट जाना चाहिए था उन लोगों के द्वारा जिन्होंने उसको उसके ऊपर उसको चूज़ किया, उस पर वॉक किया हो। ओके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे थर्ड पार्ट हमारा क्या है? द पासिंग देयर। अब इस फ्रेज का क्या मतलब है? इट मीन्स दैट व्हेन ही वॉकड ओवर द पाथ दैट ही हैड चूजन। इसका मतलब जो पाथ, जो रास्ता ट्रैवलर ने चूज किया उसके ऊपर वॉक करना, उस पर चलना। ओके, उसका मतलब होता है पासिंग देयर। चलिए फोर्थ पार्ट है लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक।
मतलब इट मीन्स दैट नो वन हैड वॉकड ओवर द लीव्स एज दे वर स्टिल ग्रीन। कोई भी उस रास्ते पर, उस पाथ को किसी ने चूज नहीं किया था जहाँ पे बहुत सारी लीव्स गिरी हुई थी, क्योंकि वो अभी भी ग्रीन थी। अगर कोई उनके ऊपर चलता तो वो ब्रेक हो जाती, ब्रेक होके वो ड्राई हो जाती, ब्राउन हो जाती। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इफ़ दे हैड बीन वॉकड ओवर, अगर उस लीव्स के ऊपर कोई चला होता, दे वुड हैव टर्न ब्लैक, तो वो ब्लैक कलर की हो गई होती, टूट के सूख के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। अब आगे हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट, और फिफ्थ पार्ट है हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। इसका क्या मतलब है? इट मीन्स दैट एज वी वॉक ऑन अ पाथ, जैसे हम एक रास्ते पर चलते हैं, वॉक करते हैं, वी कम अक्रॉस मोर ऑप्शन। तो जैसे हम आगे बढ़ते तो हमारे पास और ऑप्शंस आ जाते हैं, एंड वी मेक चॉइसेस फर्दर। और आगे फिर जैसे जैसे ऑप्शन आते हैं, हम अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग उस पाथ को फॉलो करते हैं, अपनी चॉइसेस हम लोग खुद बनाते हैं, रास्ता अपना खुद चूज करते हैं, एंड वी कीप ऑन वॉकिंग अहेड ऑन दैट वे। और इस तरह से हम अपने उस रास्ते पर आगे मूव करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहता है इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम। जो पोएट ने रोड नॉट टेकन पोएम में जो है रोड्स को डिस्क्राइब किया है, क्या उनमें कोई डिफरेंस है? कहाँ पर डिफरेंस? इन स्टेंजा 2 एंड 3, और उसके बाद इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम। चलो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। स्टेंजा 2 और 3 में क्या कोई डिफरेंस है? आंसर देखो इसका, द टू पार्ट्स वर सिमिलर। जब पोएट एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचता है जहाँ पे रोड जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो वहाँ से उसको दोनों पार्ट्स सिमिलर लगते हैं। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, द पोएट फेल्ट दैट वन ऑफ देम वाज ग्रासी। शुरुआत में पोएट को लगता है कि उनमें से एक रोड जो है वो ग्रासी है, एंड हैड नॉट बीन वॉकड ओवर बाय मैनी पीपल। और उस रोड पे ज़्यादा लोगों ने ट्रैवल नहीं किया है, ज़्यादा लोगों ने उसका यूज़ नहीं किया है। लेकिन बट व्हेन ही वॉकड ऑन इट, लेकिन जब पोएट खुद उस पर ट्रैवल करता है और कुछ डिस्टेंस पे जाने के बाद ही रियलाइज दैट इट वॉज लाइक द अदर रोड, कि वो तो पहले वाली जैसी रोड जैसी ही है। तो उसको लगा कि कोई डिफरेंस है ही नहीं। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट थर्ड का। और अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है कि इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम, क्या पोएट को कोई डिफरेंस लगता है? तो आंसर है हेयर अगेन द पोएट टॉक्स ऑफ हिज इनिशियल डिसीजन। यहाँ पे भी लास्ट टू लाइन्स में पोएम के पोएट जो अपने शुरुआती, इनिशियल मतलब बिगिनिंग डिसीजन जो था उसके बारे में बात करता है। व्हेन ही थॉट दैट द रोड्स वर डिफरेंट, जब उसने सोचा था कि दोनों रोड्स जो है अलग हैं, एंड चोज द वन, और उसने उसको चूज किया, दैट हैड बीन वॉकड ओवर बाय लेसर नंबर ऑफ पीपल, जिसको कि बहुत कम लोगों ने यूज़ किया था ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, मीन्स दोनों में उसे कोई डिफरेंस नहीं नज़र आता है, चाहे वो स्टेंजा 2 और 3 की लाइंस हो या लास्ट टू लाइंस हो पोएम की। चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट डू यू थिंक द लास्ट टू लाइंस ऑफ द पोएम मीन। जो पोएम की लास्ट टू लाइंस हैं उससे आप क्या समझते हैं? चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम रिफ्लेक्ट द करेज टू एक्सेप्ट द चैलेंज। जो पोएम की लास्ट टू लाइन्स हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं किस चीज़ को? करेज को, साहस को, कि साहस होना चाहिए किस लिए? टू एक्सेप्ट द चैलेंज, चैलेंज को, चुनौतियों को स्वीकार करने का साहस होना चाहिए, एंड टेक द राइट डिसीजन इन लाइफ, और जीवन में सही निर्णय लेने का, सही फैसला लेने का भी हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए, करेज होना चाहिए, साहस होना चाहिए। द पोएट डिसाइडेड टू टेक द पाथ दैट वॉज लेस ट्रेवल्ड बाय अदर्स। पोएट ने क्या डिसाइड किया? पोएट ने डिसाइड किया कि उस रास्ते को चुनने का जो कि बहुत कम लोगों के द्वारा ट्रैवल किया गया था, चूज़ किया गया था। क्यों? बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट इन हिज लाइफ, क्योंकि वो अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहता था। मतलब वो पोएट बनना चाहता था। नॉर्मली हम देखते हैं कि अगर किसी से पूछे कि आप बड़े हो के क्या बनना चाहते थे, तो बहुत कम लोग ऐसा कहते हैं कि हम पोएट बनेंगे। ओके, सो दिस वॉज अ चॉइस मेड बाय द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब इसमें
आगे जो क्वेश्चन था इसमें ये पूछा गया था कि लुकिंग बैक डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट। जब आगे बढ़ने के बाद अपने रास्ते पर जब पोएट वापस सोचता अपने पास के बारे में, तो क्या उस पर वो पछताता है या उसको स्वीकार कर लेता अपनी चॉइस को? तो आंसर इसका नो, द पोएट डज नॉट सीम टू रिग्रेट ऑन हिज चॉइस। तो जब पोएट जो है जिस रास्ते को चुनता है पोएट बनने वाले का, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो उस रास्ते पर आगे चलने के बाद उसको बिल्कुल ही पछतावा नहीं होता है अपनी चॉइस के ऊपर। उसने जो डिसीजन लिया लाइफ में, जो बनने का उसने सोचा, उसे वो बिल्कुल सही लगा। तो आंसर बनता है नो, द पोएट डज नॉट सीम टू रिग्रेट ऑन हिज चॉइस। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और इसी के साथ मेरी जो वीडियो जो है यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाती है। चारों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नॉर्मली हम देखते हैं एग्जाम में इस पोएम से क्वेश्चन आता है, या तो एक्सट्रैक्ट आ जाता है आपका कोई स्टेंजा, या फिर कोई क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जल्दी आपके सामने मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊँगी। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।